8 फरवरी 2025 की शाम होते होते सोनमर्ग के एक रेस्टोरेंट से आग नमूदार होती है। आग शुरू होती है और देखते ही देखते ये आग अपनी लपेट में कई सारी दुकानों को लेती है और ये आग इतनी भयानक हो जाती है, इतनी फैल जाती है कि इस पर काबू करना फिर फायर ब्रिगेड्स के बस में भी नहीं रहा। इस आग की वारदात के साथ उठते हैं कुछ सवाल लोगों के, वहाँ के दुकानदारों के, वहाँ के रेजिडेंट्स के और आम लोगों के। सवाल ये कि सोनमर्ग में फायर स्टेशन क्यों नहीं है? अगर सोनमर्ग में फायर स्टेशन होता तो क्या ये आग इतनी फैलती? क्या इस आग पर जल्दी ही काबू पा लिया जाता? क्या इस आग से जितना नुकसान हुआ उतना नहीं हो पाता? और सवाल ये कि एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर फायर स्टेशन क्यों नहीं है? फायर ब्रिगेड क्यों नहीं है? दमकल की गाड़ियां क्यों नहीं है? और इन सवालों के साथ रोते पीटते सोनमर्ग के दुकानदार, ताजिर, वहाँ के रिहायशी। मेरे मार्केट में कुछ नहीं है, सब नंगे रह गए, आबादी सड़क पे रह रहे हैं। अगर आप इस वक्त की मौजूदा हुकूमत को थोड़ी बहुत कुछ उम्मीदें हैं उनसे, अगर है वो हमारे अगर है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमें मदद करे ताकि हम फिर से खड़ा हो जाएंगे। अब सवाल ये भी है कि किसकी लापरवाही की वजह से ये हादसा पेश आया। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या 2006 से अब तक आई हुकूमतें? जब 2006 में, क्योंकि सोनमर्ग में सबसे पहली आग 2006 में लगी और पूरा मार्केट जलकर राख हो गया, करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। 2007 में भी आग लगी, करोड़ों का सामान तब भी जला। 2016 में आग लगी, तब भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और फिर 2024 में भी आग लगी, तब भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और तब से लेकर अब तक की हुकूमतों ने सोनमर्ग में फायर स्टेशन का क़याम अमल में क्यों नहीं लाया? जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद 2024 के लेट मंथ्स में इलेक्शन हुआ और जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने लिए एक सरकार चुनी जो 10 बरसों के बाद उनको मौका मिला और कंगन असेंबली सेगमेंट से मियां मोहम्मद अल्ताफ, जो अनंतनाग राजौरी के पार्लियामेंट मेंबर है, उनके बेटे मियां मेहर अली इलेक्शन जीते। उनके एमएलए बनने के साथ ही ट्रेड यूनियन सोनमर्ग उनके पास गया और उनसे कहा कि सोनमर्ग में एक फायर स्टेशन का क़याम अमल में लाइए कि विंटर्स में सोनमर्ग शायद अब खुला रहे, क्योंकि सोनमर्ग की टनल का इफ्तिताह होने वाला है। वज़ीर आज़म इस टनल का इफ्तिताह करने वाले हैं और इस टनल को कौम के नाम वक्फ करने वाले हैं। मियां मेहर अली का कहना है कि उन्होंने तभी सीईओ सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी से उनसे कहा कि हमें अकोमोडेशन दीजिए फायर ब्रिगेड के अमले के लिए, चाहे आप यूथ हॉस्टल में हमें अकोमोडेशन देंगे, चाहे आप हमें किसी भी सरकारी बिल्डिंग में अकोमोडेशन देंगे, मैं अब वहाँ पर एक फायर ब्रिगेड भिजवाऊंगा, वहाँ पे दमकल की गाड़ियां भिजवाऊंगा ताकि किसी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के वक्त आग पर जल्दी से जल्दी काबू पाया जा सके। लेकिन सीईओ सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनकी एक भी न सुनी और हर बार ये कहकर उनकी बात टाल दी कि उनके पास कोई अकोमोडेशन नहीं है। ये जो आग लगी है, ये इसका जिम्मेवार ये है, इसकी नाअहली की वजह से ये यहाँ ये हादसा हुआ है। मैं ये सब आप किसके मुंह पे कहना चाहता हूँ, ये यहाँ बैठा है, ये आप इसको पूछो। मैंने इसको 4-5 बार बोला भाई कमरा दे दो, रिकॉर्ड बोलूंगा। अगर सीओ यहाँ है, आप सीओ को पूछो, सीओ सोनमर्ग को पूछो ये बात। 4 बार उसके पास ये आए कि नहीं आए। सोनमर्ग में ये दुकानें तसलसल के साथ बनी है, यानी इन दुकानों के बीच में कोई फायर गैप नहीं है। ये दुकानें एक दूसरे के साथ सटी हुई है और अगर एक दुकान में आग लग जाती है तो बाकी दुकानों का जलना तय है, यानी बाकी दुकानों में भी आग फैलेगी अगर मौके पर ही उस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। और ऐसा ही हो रहा था कि इस बीच में एक किराने की शॉप का ओनर खुद कहता है कि उसकी शॉप को बुलडोज कर दीजिए ताकि आग मजीद न फैल सके और आग 2006 की तरह ही पूरे मार्केट को
तबाह न कर दे और उसकी शॉप को बुलडोज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सोनामर्ग मार्केट में अब जो दुकानें बची है वो बच जाती है और ये शख्स अपनी दुकान की कुर्बानी देता है और इसकी कुर्बानी ये रंग लाती है कि आग मजीद नहीं फैलती और आग पर काबू पा लिया जाता है। सर, और इसमें हीरो ऑफ द डे वो बंदा है, वो एक किराने वाले की शॉप है जिसने अपनी पूरी बुलडोज करवाई अपनी शॉप ताकि फायर आ जाए। कुर्बानी दी, ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी, ही इज हीरो ऑफ द इवेंट। इस आग की वारदात के अगले दिन यानी 9 फरवरी को सुबह सवेरे से ही जम्मू कश्मीर के आला अफसरान जिनमें डिवकॉम, डीसी गांदरबल, एसएसपी गांदरबल, एमएलए कंगन और भी उनके साथ कई आला अफसरान सोनामर्ग जाते हैं और वहां के लोगों से बात करते हैं और उनको इस बात की यकीन दहानी देते हैं कि सोनामर्ग में जल्द से जल्द एक फायर स्टेशन का क़याम अमल में लाया जाएगा, सोनामर्ग में फायर स्टेशन तामीर कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आर्जी तौर पर सोनामर्ग में फायर टेंडर्स भेजे जाएंगे, दमकल की गाड़ियां भेजी जाएंगी और वहां पे फायर ब्रिगेड के अमले को तैनात कर दिया जाएगा ताकि अगर सोनामर्ग में फिर से कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है तो उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या हुकूमत अब तक वहाँ पे आग लगने का इंतज़ार कर रही थी कि वहाँ पे आग लगे तब हुकूमत एक्शन लेगी? क्या हुकूमत इससे पहले वहाँ पर एक फायर स्टेशन का क़याम अमल में नहीं ला सकती थी? क्या 2006 से 2025 यानी 19 साल की गैप में वहाँ पर एक फायर स्टेशन तामीर नहीं किया जा सकता था? क्या इस हादसे को रोका नहीं जा सकता था? क्या इस पर काबू नहीं पाया जा सकता था? और हुकूमत के इन वादों के साथ वहाँ के लोगों का और ट्रेड यूनियन का कहना है कि पिछली बार की तरह ही ये वादे खोखले न साबित हो बल्कि इन पर सच में अमल किया जाए और सोनामर्ग में सच में एक फायर स्टेशन कायम किया जाए ताकि आगे अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो जल्द से जल्द उस आग पर काबू पाया जा सके और कीमती जानों के साथ साथ जो वहाँ पे करोड़ों की मालियत की प्रॉपर्टी है उसको राख की ढेर में तब्दील होने से बचाया जा सके। हम भी उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द सोनामर्ग में जो कि एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर फायर स्टेशन का क़याम अमल में लाया जाए और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप किया जाए ताकि सोनामर्ग सच में एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने और देश और दुनिया भर से लोग वहां पर सोनामर्ग की खूबसूरती देखने के लिए आए। बिल्डिंग मुझे वो देंगे। उसके बाद कल ही रात को एसडीएम साहिबा से मेरी बात हुई, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इनने मुझे ये कहा कि इनने 1 कनाल जमीन भी कहीं देखी है तो रात को ही आई मुझे शाम को ही इसमें बहुत जो है लोगों का काफी नुकसान हुआ है इसमें। अब इसमें ठीक बात ये रही कि लोगों की समझ बूझ की वजह से एक तो जान का कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है तो उसके लिए तो हम शुक्रगुजार हैं सभी के कि सबने बहुत अच्छे से इस जो डिजास्टर पे काम किया। मार्केट एसोसिएशन हो, यहाँ की जो इंतजामिया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सभी ने इसमें जितना हम इसे बेस्ट कर सकते थे इसको इस तरह से किया। फायर स्टेशन के हवाले से यहाँ पे क्योंकि जो वेदर की कंडीशन के हिसाब से अभी यहाँ पे शुरू में नहीं बना था तो इसके लिए भी एक लैंड आइडेंटिफाई हमने की है और उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप किया जाएगा। बट टेम्परेरी मेजर के लिए अभी फायर टेंडर जो है 2 जो है तैनात किए जाएंगे, जज बोर्ड के पास और एक यूथ हॉस्टल के पास में। इसके अलावा और भी जो जरूरत है उसके लिए हमने जो है डिस्कशन कर लिया है। इसमें डायरेक्टरेट और फायर सर्विस से भी हमें सहयोग मिलेगा। दूसरा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरी इंतजामिया आप देख रहे हैं, माननीय एमएलए साहब भी हैबिटेशन के लिए आपको पता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है जब इनको यहीं पे ये रिकंस्ट्रक्शन रिनोवेशन करेंगे तो उसका जो प्रोसीजर के अंतर्गत इसको एक्सपेडाइट कराया जाए, डिस्कशन हो गया है मार्केट एसोसिएशन से भी, वो अप्लाई करेंगे और उसमें इनको तुरंत जो है जो परमिशंस वगैरह है वो। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।